छोटे से गांव के किनारे रमेश और राधा अपने दो प्यारे बच्चों चिंटू और पिंकी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। रमेश गांव के मुख्य ढाबे पर काम करता था। एक शाम भारी सामान उठाते समय रमेश का पैर फिसल गया और वो बुरी तरह से चोटिल हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? घर का सारा खर्च कैसे चलेगा? दवाइयाँ भी कितनी महंगी हैं। चिंता मत कर राधा, थोड़ी बहुत बचत होगी ना, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। रमेश की मजदूरी बंद हो गई। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी वो रमेश की दवाइयों और जरूरी चीजों में तेजी से खर्च होने लगी। एक दोपहर दोनों बच्चे उदास बैठे थे। उन्हें कई दिनों से बाजार जाकर गर्मा गर्म समोसे खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। काश माँ आज समोसे ले आती। हाँ भैया, मुझे चटनी वाले समोसे बहुत पसंद हैं। राधा ने उनकी बात सुन ली। साड़ी के पल्लू में बंधे सिर्फ 100 रुपए निकाले और बच्चों को लेकर बाजार पहुंची। रुको, इस ठेले के समोसे साफ सुथरे नहीं लग रहे हैं। ये खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। देखो, ये कितनी गंदगी में बना रहा है। तो क्या हमें समोसे नहीं मिलेंगे माँ? जरूर मिलेंगे। मैं क्या कम स्वादिष्ट बनाती हूँ। मैं ये समोसे बनाने का सामान ले लेती हूँ। घर चलकर गर्मा गर्म साफ सुथरे समोसे बनाकर खिलाऊंगी। राधा ने घर आकर अपने हाथ से इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए कि बच्चों ने एक पल में सब चट कर दिए। वाह माँ, आपके समोसे तो बाजार से भी 10 गुना अच्छे हैं। क्या? हाँ माँ, इतनी अच्छी कारीगरी है आपकी। आपको तो समोसे बेचकर पैसे कमाने चाहिए। बच्चों की ये भोली बात राधा के मन में एक उम्मीद की किरण बनकर उतरी। रमेश जी, बच्चे ठीक कह रहे हैं। मैं कल थोड़े से समोसे बनाकर बेचकर देखती हूँ। खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ कोशिश की जाए। हाँ राधा, पर ध्यान से। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आएगी, पर हमें हार नहीं माननी है। राधा ने सुशीला भाभी के पास जाने का फैसला किया। मुझे आपसे 500 रुपए उधार चाहिए थे, बस कल का सामान लाने के लिए। अगले दिन राधा ने मेज लगाकर दुकान शुरू की। दोपहर तक कोई ग्राहक नहीं आया। समोसे बनाए हैं, एक बार खाकर देखिए, बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 10 रुपए का एक। शाम हो गई। राधा के बनाए हुए 100 समोसों में से सिर्फ 15 ही बिक पाए थे। अरे राम, ये क्या हुआ? इतनी मेहनत की, अब इन बचे हुए समोसों का क्या करूंगी? क्या हुआ राधा, इतनी चुप क्यों है? क्या समोसे नहीं बिके? हाँ जी, सिर्फ 15 बिके। मैंने सोचा था शायद कुछ पैसे आ जाएंगे, पर लोग बातें बना रहे हैं। सुशीला भाभी भी कह रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? पैसे आने जाने से ज्यादा जरूरी है तेरी हिम्मत। लोग इतनी आसानी से किसी नई चीज को नहीं अपनाते, और तू तो पहली बार दुकान लगा रही है। हिम्मत मत हार, भाड़ में गए लोग। तुझे अपने बच्चों की तरफ देखना है। तूने जो किया वो हिम्मत का काम है। कल फिर से कोशिश कर। आज जो सामान बच गया उसे खराब मत होने देना। कल चटनी अच्छी बनाना, लोग चटनी के दीवाने होते हैं। ठीक कह रहे हो आप, मैं हार नहीं मानूंगी। कल चटनी और अच्छी बनाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, कल और लोग आएंगे। तुम और पिंकी ये 2-2 समोसे खा लो। अगले दिन राधा ने फिर से मेज लगाई, लेकिन इस बार उसने मेज पर थोड़ा सा नींबू और पानी भी रखा। एक सप्ताह बाद शाम के समय रिया नाम की एक युवा ब्लॉगर वहां से गुजर रही थी। आंटी, एक प्लेट समोसे देना। समोसा खाया और उसे वो घर जैसा स्वाद बहुत पसंद आया। आंटी, आपके समोसे में तो माँ के हाथ का स्वाद है, ये तो सबको पता चलना चाहिए। रिया ने तुरंत राधा के समोसे की एक छोटी सी वीडियो बनाई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। अगले दिन सुबह राधा की छोटी सी मेज के पास ग्राहकों की भीड़ लगी थी। देखते ही देखते राधा के सारे समोसे कुछ ही घंटों में बिक गए। राधा ने अपना उधार चुका दिया, रमेश का पैर भी ठीक हो गया और वो दुकान में हाथ बटाने लगा। अब उनकी जिंदगी में खुशहाली और सुकून था। किशन भाई, आज के पहले समोसे मेरे लिए लगाओ। 3 समोसे तीखी चटनी के साथ।
अरे रमेश, आ गया मेरा सबसे पक्का ग्राहक। ले बेटा, ये देख, आलू अभी खेत से आया है। ताजे समोसे खाने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए तो सुबह सुबह आपके पास आता हूँ। बाजार में इतना तेल और मसाले किसी और के समोसे में नहीं मिलते। आपके समोसे में घर जैसा स्वाद है। दो दिन बाद किशन की दुकान से थोड़ी दूरी पर श्याम एक बड़ी सी दुकान खोलता है जिस पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं। श्याम जोर से आवाज लगाते हुए, अरे गांव वालों, समोसे खाओ, सिर्फ 5 रुपए में और एक के साथ एक फ्री, जल्दी आओ। किशन अपनी दुकान पर उदास खड़ा है। रमेश आता है। लेकिन रुककर श्याम की दुकान की तरफ देखता है। किशन भाई, वो नया आदमी तो 5 रुपए में बेच रहा है, आप अभी भी 10 रुपए में बेचते हो। 5 रुपए में सिर्फ बासी तेल और खराब आलू मिल सकता है। मैं ताजी चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकता। अगर 5 रुपए में बेचूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा और तुम्हें अच्छा समोसा कैसे खिलाऊंगा? बात तो सही है, लेकिन देखिए, भीड़ उसी के पास ज्यादा है। मुझे भी आजमा कर देखना पड़ेगा। रमेश असमंजस में श्याम की दुकान की ओर चला जाता है। किशन दुखी होकर देखता है। सुनो जी, आजकल ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, क्या करें? आप घबराओ मत, आप मेहनत करते हो और शुद्ध चीज बेचते हो। लालच का धंधा ज्यादा दिन नहीं टिकता। पता नहीं, लेकिन शाम के पास भीड़ ज्यादा है। शायद कम दाम से ग्राहक खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन मैं कम दाम में ताजी सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और मैं अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा। एक हफ्ते बाद सरपंच जी अपने घर पर बैठे हैं। उनके पोते की तबीयत खराब है। अरे, कल्लू को कल रात से ही पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खाना क्या खाया था? ताजी, इसने कल शाम को श्याम की नई दुकान से समोसे खाए थे। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। किशन तो कभी घटिया चीज बेच ही नहीं सकता। सरपंच जी तुरंत उठते हैं और सीधे श्याम की दुकान की ओर जाते हैं। रमेश और 2-3 अन्य गांव वाले भी वहीं खड़े हैं, शिकायत कर रहे हैं। क्या गड़बड़? सब ताजा है, जाओ यहाँ से। बान संभाल, मैं गांव का सरपंच हूँ। मुझे दिखाओ कि तुम समोसे किस तेल में तलते हो और आलू कहाँ रखते हो। डरकर श्याम गोदान का दरवाजा खोलता है। गांव वाले गोदान में देखते हैं और श्याम पर चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या है? ये सड़ी हुई सब्जियां हैं। ये तेल के डिब्बे में फफूंदी लगी हुई है। तुम इस गांव वालों की सेहत से खेल रहे हो। तुम इसी वक्त अपनी दुकान बंद करके गांव छोड़कर जाओ। तुमने ईमानदारी और स्वास्थ्य दोनों का अपमान किया है। मुझे और पूरे गांव को माफ कर दो। हमने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। हमने लालच में आकर तुम्हारी मेहनत का साथ छोड़ दिया था। नहीं सरपंच जी, ऐसी बात नहीं है। उसकी दुकान पर रौनक लौट आती है, जो ये साबित करती है कि व्यापार में पैसा जरूरी है, पर ईमानदारी और अच्छा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। माधो थका हारा सेठ धनराज के सामने खड़ा है। तो क्या कह रहा है तू माधो? वो पिछली फसल बहुत खराब हुई। अब तो घर में खाने को भी दाना नहीं। बहाने मत बना। तूने मुझसे 1000 रुपए उधार लिए थे। कहा था ब्याज समेत अगले महीने लौटा देगा। आज 6 महीने हो गए हैं। मैं जानता हूँ सेठ जी, लेकिन सच में इस बार मैं मजबूर हूँ। मुझे बस 10 दिन का और समय दे दीजिए। क्यों? ताकि तू भाग जाए? नहीं, ये नहीं चलेगा। अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो अभी मेरा पैसा और ब्याज दे, या फिर अपना खेत मेरे नाम कर दे। नहीं सेठ जी, वो मेरा पुश्तैनी खेत है। मेरी सारी जिंदगी है उसमें। ला पैसा, सीधी बात। चंपा दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना डब्बा है। सेठ जी, रुकिए। के कौन? ओहो, किसान की मेहरारू। क्या नाटक है ये? सेठ जी, ये लीजिए। ये सोने के सिक्के हमारे परदादा के जमाने के हैं। हमने इन्हें बुरे वक्त के लिए बचाकर रखा था। आपका कर्ज चुकाने के लिए हम इन्हें बेच देंगे।
वाह, क्या चमक है। ये तो बहुत पुराने लगते हैं। चंपा, ये क्या कर दिया तुमने? और कोई चारा नहीं था जी। ठीक है, मैं इन्हें रखता हूं। तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया माधो। अब जा और मेरे सामने से हट। सेठ धनराज सरपंच के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए। मुझे माधो और उसकी पत्नी को तुरंत यहाँ बुलाना है। ये क्या बात है सेठ जी? कल तो आपका हिसाब हो गया था। नहीं, हिसाब नहीं हुआ। ये सोने के सिक्के, ये नकली हैं। क्या नकली? पर कल तो आप बहुत खुश थे। मैं गलती कर गया। मैंने आज इन्हें सुनार को दिखाया। उसने कहा कि इन पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा है, अंदर ये पीतल के हैं। ये दोनों मुझे ठगने आए थे। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी माधो और चंपा को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद माधो और चंपा वहां आते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? क्यों बुलाया? तूने मुझे नकली सोने के सिक्के देकर ठगा, धोखेबाज। नकली? नहीं सेठ जी, ये कैसे हो सकता है? झूठ बोलती है। सुनार ने बताया है। ये सोने के नहीं, सिर्फ सोने का पानी चढ़े हैं। मैं इन्हें नहीं लूंगा। मेरा पैसा या खेत वापस करो। सरपंच थोड़ी देर सोचते हैं, फिर सेठ धनराज से कहते हैं। सेठ धनराज, शांत हो जाइए। आप कह रहे हैं कि ये सिक्के सिर्फ सोने का पानी चढ़े हैं, असली सोना नहीं है ना? हाँ, यही तो कह रहा हूँ। चंपा, क्या ये सिक्के तुम्हारे परदादा के थे? हाँ सरपंच जी, मेरे सास ससुर कहते थे कि ये परदादा का जमाना है। क्या आप जानते हैं कि परदादा के जमाने में सोना इतना महंगा नहीं था? उस समय के लोग सोने का पानी नहीं चढ़ाते थे, वो सीधे असली सोना रखते थे। तो क्या इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है सेठ जी कि आपके लालच ने आपको धोखा दिया। हाँ तो? सुनिए, ये सिक्के असली हैं या नकली, ये तो सुनार बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, आपने खुद यहाँ गांव वालों के सामने और हमारे सामने कहा है कि ये सिक्के सोने का पानी चढ़े हैं। हाँ तो? सेठ जी, अगर ये सिक्के सच में नकली होते तो आप इन्हें माधो को वापस कर देते और अपना असली पैसा मांगते। लेकिन आपने इन्हें खुद ही रख लिया। आपने सोने का पानी चढ़ा होने की बात तो कही, पर इन्हें वापस नहीं किया। गांव वालों, सेठ धनराज का कर्ज चुका दिया गया है। ये सिक्के अब सेठ की संपत्ति हैं क्योंकि उन्होंने खुद उन्हें स्वीकार किया है। माधो, तुम और तुम्हारी पत्नी बरी हुए।